स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से सैम एजुकेशन चैनल डे 17 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमडी के चैप्टर 15 औजार तथा संयंत्र टूल्स एंड प्लांट, जिसको हम शॉर्ट में टी एंड पी भी कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं औजार क्या होता है। ऐसा उपकरण जिनको हम हाथों द्वारा काम में लाते हैं उन्हें औजार कहते हैं। बेसिकली जो औजार होता है वो छोटा होता है और कम स्थान घेरता है, जैसे करनी, फावड़ा, तसला, गैंती, टोकरी, ये सब हो गए जो औजार के अंतर्गत आते हैं। फिर बात आती है प्लांट्स, जिसे हम संयंत्र या मशीनें भी कहते हैं। तो ऐसे उपकरण जिनको हम यांत्रिक या किसी शक्ति के द्वारा चलाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयंत्र या मशीनें कहते हैं। फिर बात आती है ये क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, जैसे वाइब्रेटर हो गया, रोड रोलर हो गया, और जीप हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया। ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएंगे, संयंत्र के। अब देखिए संयंत्र या औजार टूल टी एंड पी कहां से हम इनको प्राप्त करते हैं। तो पहला है विक्रेता या पूर्तिकर्ता से। अगर आप किसी दुकान पे जाएंगे, किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे तो वहां से मिलेगा। दूसरा है अन्य विभागों से अंतरण द्वारा। अगर कहीं विभाग में पहले से ही ये उपकरण या ये संयंत्र पहले से ही है तो अंतरण मतलब अगर हम वहां काम समाप्त हो जाएगा तो वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है उधार या किराए पर। क्या होता है, उपकरण, मशीन या यंत्र जो भी होते हैं, औजार होते हैं, संयंत्र होते हैं, ये हमको किराए पर भी अवेलेबल हो जाते हैं। उधार लेकर के हम काम चला सकते हैं। फिर बात आती है औजार तथा संयंत्र का वर्गीकरण। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला साधारण औजार तथा मशीनें। साधारण में क्या है, इसके अंतर्गत जो हस्त औजार होते हैं, छोटी मशीनें होती हैं। हस्त औजार जिनको हाथ से चलाते हैं, और छोटी मशीनें। अब देखिए इन औजारों तथा मशीनों का जो क्रय मूल्य होता है, ढुलाई होता है, जो मरम्मत होता है, जो देखभाल का व्यय होता है, उसका जो व्यय होता है वो औजार तथा मशीन वाले शीर्षक में हम व्यय को डालते हैं। फिर बात आती है विशेष औजार तथा मशीनें, स्पेशल टी एंड पी। किसी भी बड़े कार्य के लिए, जैसे पुल हो गया, सुरंग हो गया, इन सब के लिए विशेष औजार तथा संयंत्रों का आवश्यकता पड़ती है। तो इन पर जो व्यय होगा उसको हम, जो कार्य विशेष होगा उसके खातिर इसका व्यय हम डालेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है औजार तथा संयंत्रों के उपशीर्षक। अब देखिए ये जो औजार तथा संयंत्रों के उपशीर्षक है, इनका शॉर्ट नेम क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। पहला है वैज्ञानिक उपकरण तथा ड्राइंग का सामान। इसको हम यस से डिनोट करेंगे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड ड्राइंग मटेरियल्स। इसमें आपका मीटर आएगा, थर्डोलाइट, लेवल, ड्राइंग बोर्ड, चेन, प्लानीमीटर, फेरो प्रिंटिंग मशीन, ये सब किसमें आएंगे, वैज्ञानिक उपकरण और ड्राइंग का सामान में आएंगे। फिर आती है संयंत्र तथा मशीनें, पी, जिनको हम शॉर्ट पी में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, सड़क रोलर, मिश्रक, पंपर, ट्रक, ट्रैक्टर, पंखा, जीप, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, संयंत्र मशीनें। फिर औजार टूल्स, जिनको हम शॉर्ट में टी लिखेंगे। हथौड़े, साहुल, तसले, गैंती, फावड़ा, करनी, ये सब किसमें आएंगे, टूल्स में आएंगे। फिर नौ संचालन यंत्र, एन से डिनोट करेंगे। नेविगेशन प्लांट, जैसे जो नौका मतलब नाव से संबंधित होती है, नाव हो गया, मोटर बोट, स्टीमर, पॉन्टून पुल जो होता है, उस तरीके से ये किसमें आएंगे, नौ संचालन यंत्र में। फिर कैंप का सामान, अगर हम कहीं से अपना, जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो वहाँ कैंप के लिए दरी की आवश्यकता होती है, टेंट की, लालटेन, लाइट के लिए। फिर पशुधन, जो पशुओं की आवश्यकता होती है उनको हम एल से डिनोट करेंगे। इनमें आएंगे हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, खच्चर। फिर बात आती है कार्यालय फर्नीचर, ओ से डिनोट करेंगे ऑफिस फर्नीचर को। मेज, कुर्सी, स्टूल, अलमारी, रैक, घंटी, ट्रे, कलमदान, ये सब चीजें आएंगी ऑफिस फर्नीचर के अंतर्गत। अब देखिए औजार तथा संयंत्रों का लेखा संबंधी आवश्यक बातें, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंस है। पहला तो है प्राप्ति, कहां से प्राप्ति होगी। जो औजार तथा मशीनें होती हैं उनका आपको नंबरिंग में लेखा रखना है। पहली बात तो ये देखिए, बुक में आप देखेंगे डीबी गुप्ता सर की बुक में, तो ये चीजें काफी बड़े लाइनों में लिखी हैं, जिनको हम शॉर्ट में करके बता रहे हैं। उनका हम संख्यात्मक लेखा रखेंगे। जो नई मशीनें आएंगी उनका सबसे पहले हम ट्रायल करेंगे। जो मशीनें मान ली पहले से हमारे पास है उनको भी हम चेक कर लेंगे। जो लेन देन की रसीद होती है वो रखना बहुत जरूरी है। जो उधार उपकरण की वापसी है, किसी उपकरण को आप उधार देते हैं और फिर वो आपके पास आता है तो उसका जो रजिस्टर प्रपत्र 13 है उसमें उसकी वापसी को आप लाल स्याही से डिनोट करेंगे। फिर बात आती है निर्गम या निकासी। देखिए इसका जो मासिक प्रपत्र लेखा है वो 14 पेज नंबर आप देखेंगे मासिक प्रपत्र लेखा का 256 पे है। और ये वाला जो है रिसिप्ट का है, जो ये देखिए रजिस्टर्ड प्रपत्र 13 255 पेज नंबर 255 पेज 255 पर ये है।
और ये है पेज नंबर 266 पर, बुक में आप देखेंगे नई बुक में। तो फिर क्या होगा, जो मशीनें होनी चाहिए वो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर पहली बात तो आनी चाहिए, उसका जो किराया होता है वो निर्धारित होना चाहिए। फिर बात जो प्राप्त किराया आता है, जो उससे किराया मशीन होती है उनसे जो किराया था उसका आप ब्यौरा रखेंगे। मरम्मत वाली औजार की प्रविष्टि प्रपत्र लाल स्याही से आप क्या करेंगे, जिन औजारों की मरम्मत करवानी है उनको आप कौन से स्याही से लिखेंगे, लाल स्याही से। किस रजिस्टर में, मासिक प्रपत्र लेखा 14 पेज नंबर 266 पर है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और कार्य की समाप्ति पर जो भी औजार है उनको आप स्टोर में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है अनुपयोगी सामान का निपटान। कोई भी ऐसा सामान जो उपयोग में नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपयोगी या बेकार औजार जो है उनका सर्वे रिपोर्ट बना करके प्रपत्र 18 में भर करके उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ, उसको बट्टे खाते में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, उसकी नीलामी करेंगे। नीलामी करने के बाद उसको बिक्री लेखा प्रपत्र 19 में नोट करेंगे। फिर जो बेकार सामान होता है उसमें गड़बड़ी होता क्या है, लोग घोटाला कर जाते हैं, उस घोटाले को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, जो अधिकारी होते हैं उनके सामने उसको क्या करेंगे, नष्ट कराएंगे। फिर क्या, हस्तांतरित अथवा विक्रय किए गए सामान की मूल्य वसूली। अब हम क्या करते हैं, कोई भी फालतू सामान होता है तो क्या करेंगे, उसको हम सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में बेचेंगे या अन्य विभाग को क्या करेंगे, देंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, जो अधिकारी होता है जो उस कार्य के लिए होता है सक्षम अधिकारी, उसके देख रेख में ये चीजें होनी चाहिए। फिर जो सामान बेचा गया है उसकी मूल्य वसूली, ये खंड अधिकारी की जिम्मेदारी कि जल्द से जल्द वो क्या करेगा, वसूली करेगा। फिर लेखा कब बंद करना है, उसका क्लोजिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट। औजार तथा मशीनों का जो लेखा होता है वो प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को बंद किया जाता है। जो फालतू सामान होता है उसको आप प्रपत्र 13 पर चढ़ाएंगे। फिर अगर कोई भी सामान आपको कम मिलता है तो प्रपत्र 14 पर आप लाल स्याही से चढ़ाएंगे। तो ये जो चैप्टर औजार तथा संयंत्र था, इसमें बेसिकली ये जो 4-5 पॉइंट अभी हमने पढ़े हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और डे 17 में औजार तथा संयंत्र चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे हम डिस्कस कर लिए। तो सैम एजुकेशन चैनल में आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन पे आप कमेंट कीजिए। सैम एजुकेशन चैनल देखने के लिए धन्यवाद।